पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट देख लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। डेफिनेशन वाइज अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम बाई एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और एलिमेंट is known as electrical power। डीसी के केस में क्या होगा, क्योंकि हम डीसी डिस्कस कर रहे हैं अभी, एसी में थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। डीसी के केस में पावर इज इक्वल टू होगा वोल्टेज इनटू करंट, और एनर्जी कंजर्वेशन should be followed in any circuit therefore sigma p is equal to 0। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इन एनी सर्किट टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड is equal to total power delivered। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, अब कन्वेंशन कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। तो पहला है, हमारे पास कोई सर्किट एलिमेंट गिवन है और करंट एंट्री कर रहा है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, वोल्टेज V है। तो अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है तो यहाँ पर पावर एब्जॉर्ब्ड होगा, और एब्जॉर्ब्ड पावर P, और ये प्लस होगा। एब्जॉर्ब पावर को प्लस लिखते हैं तो प्लस VI से एब्जॉर्ब पावर होगा ये। फिर दूसरा केस है, अगर
कोई सर्किट एलिमेंट है, तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा वोल्टेज है। तो करंट आई अगर नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री कर रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर पावर डिलीवर होगा। तो डिलीवर्ड पावर जो होगा वो होगा P, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा -VI। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा कोई वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो ये करंट आई हो गया। अब करंट जो है वो एंट्री कर रहा है इसके प्लस टर्मिनल में, तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, बेसिकली डिलीवर नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो VI होगा प्लस पॉजिटिव, और ये सिंक की तरह एक्ट करेगा, सिंक। दूसरा केस है, अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है V, करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो अब यहाँ पर पावर डिलीवर कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा -VI। और अब ये यहाँ पर सोर्स की तरह ट्रीट होगा। तो वोल्टेज सोर्स को ऐसे देखेंगे, अब करंट सोर्स को देख लेते हैं। तो करंट सोर्स में क्या होगा कि ये हमारा करंट सोर्स आई है, और ये आई ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज V है। तो अब ये बेसिकली सोर्स की तरह ट्रीट होगा, ये पावर डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू हो जाएगा -VI। उसके बाद अगर करंट हमारा I है और अब करंट जो है वो ऐसे एंट्री कर रहा है, ये प्लस माइनस वोल्टेज हमारा, तो अब ये सिंक की तरह ट्रीट होगा। और इस केस में हमारा पावर हो जाएगा VI। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है DC सर्किट में, और साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।